हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनल गॉड का एपिसोड नंबर 188। आज का एपिसोड काफी ज्यादा शानदार होने वाला है और इसमें आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा, इसलिए पूरी एपिसोड को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में फैटी को दिखाया जाता है जो अपने अपोनेंट से चिल्ला के कह रहा होता है, जब मैंने सरेंडर कर दिया तो तुम मुझ पर अटैक क्यों किए जा रहे हो। लेकिन उसका अपोनेंट उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है, वो उसके ऊपर लगातार हमला किए ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से फैटी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अरीना से बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अरीना से बाहर आने की कोशिश करता है, वो एक बैरियर से टकरा जाता है। उस अरीना के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ होता है, जिसे देख के टियानमिंग अपने मन में कहता है, वो कमीने लोग, उन्होंने पहली सारी तैयारी करके रखी है। उन्होंने पहली अरीना के बाहर हेवनली पैटर्न बैरियर को लगा दिया है, जिससे फैटी वहाँ से भागने की कोशिश करे तो भाग न पाए। मुझे लगता है कि मुझे फैटी की मदद करनी चाहिए। यही सोचने के साथ वो जाओफेंग को कहता है, जाओफेंग मेरे साथ आओ। फिर हमें फैटी को दिखाया जाता है जिसका अपोनेंट उसके पीछे से हमला करने के लिए आ रहा होता है। फैटी से कहता है, अब तुम कहीं भी भाग के नहीं जा सकते हो, आज तुम मेरे हाथों से यही मरने वाले हो, तुम मोटे कहीं के। उससे अपनी तरफ आते हुए देख के फैटी काफी ज्यादा डर जाता है। वो टियानमिंग की दी हुई बुक ऑफ फूसेंग को बाहर निकाल लेता है। उस बुक को देख के तो उसका अपोनेंट भी एक सेकंड के लिए रुक जाता है। वो कहता है, आखिर का वो बुक कैसी है, क्या उस बुक से कोई हमला करने वाला है क्या। वो फैटी अपने हाथ को उंगली को काटता है और उससे निकलने वाले खून को उस बुक पे लगा देता है, जिसकी वजह से वो बुक एक्टिवेट होना चालू हो जाती है। और उसी टाइम टियानमिंग और जाओफेंग उस बैरियर को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं। टियानमिंग फैटी को उस बुक को यूज करते हुए देख के चौंक जाता है और फैटी से चिल्ला के कहता है, फैटी आखिर कहिए तुम क्या कर रहे हो, तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे, हम तुम्हें बचाने के लिए आ ही रहे थे, तुम्हें उस बुक को वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी अभी। लेकिन तब तक तो वो बुक पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी होती है और उसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन समन हो जाता है, जिससे वो दोनों टकरा जाते हैं। इसकी वजह से उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वहाँ पे जितने भी देखने वाले होते हैं वो ये देख के कहते हैं, आखिरकार इस बंदे के पास हेवनली पैटर्न स्क्रिप्चर कहाँ से आया, वो भी इतना ज्यादा पावरफुल। फैटी का अपोनेंट भी फैटी से चिल्ला के कह रहा था, तुम बास्टर्ड की, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली पैटर्न स्क्रिप्चर को यूज करने की, आखिरकार ये तुम्हें मिला कहाँ से। लेकिन फैटी को तो जैसे ही मौका मिलता है फैटी वहाँ से भागने लगता है और सीधे जाके टियानमिंग के सिस्टर के पीछे छुप जाता है, जिसे देख के टियानमिंग की सिस्टर कहती है, हमारे पास इतना बड़ा शरीर है लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा डरपोक हो। लेकिन तभी पीछे से सिस्टर बाई आते जो टियानमिंग की सिस्टर से पूछती है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ये सुनकर टियानमिंग की सिस्टर बाई को सारी चीजें बता देती है और फैटी वहीं पे जमीन पे बैठ के रोते हुए कह रहा था, ब्रदर टियानमिंग, अगर तुम मुझे बचाने आने ही वाले थे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुमने इसके बारे में मुझे पहले ही बताया होता तो मैं उतनी ज्यादा महंगी बुक को वेस्ट नहीं करता, मैं उस बुक को बेच के 6 महीने के वेकेशन पे चला जाता। सुनकर टियानमिंग सरप्राइज होते हुए कहता है, फैटी सच में तुम उस बुक को बेचने की बातें मेरे सामने ही कर रहे हो। आगे डेथ हॉल का मास्टर सिस्टर बाइक को देख के नीचे उतरता है और नीचे आने के बाद झूठा दिखावा करते हुए कहता है, आखिरकार कौन है जिसने हेवनली पैटर्न बैरियर को अरीना में लगाया था। जिसे देख के सिस्टर बाइक कहती, सच में तुम काफी अच्छा नाटक कर लेते हो, तुम अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर डाल रहे हो, कहीं तुम इस चीज से तो नहीं डर रहे हो कि तुमने जो अभी गलती की है उसे कोई पकड़ ले। ये सुनकर डेथ हॉल का मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है, तुम क्या चाहते हो इन सारी चीजों को मैं डिसिप्लिन हॉल में जाकर रिपोर्ट करूँ। ये सुनकर सिस्टर बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और टियानमिंग से कहती है, हमें यहाँ टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर टियानमिंग सिस्टर बाई के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वूसेंग टियानमिंग को पीछे से कहता है, टियानमिंग क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं किसी और को बोलूंगा फैटी को चैलेंज करने के लिए, और ऐसे ही मैं किसी न किसी को डेली कहता रहूंगा फैटी को चैलेंज करने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ तुम इन सारे चैलेंज को कैसे डील करते हो, और अगर तुमने इन सारी चीजों से डील कर भी लिया फिर भी मैं देखना चाहता हूँ तुम अपनी कल्टीवेशन पे कैसे ध्यान देते हो। अगर तुम सच में उस मोटे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम ये कंफर्म कर लो कि तुम उस मोटे को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो तुम सोच भी नहीं सकते उसके साथ क्या होगा। अगर तुम इन सारी चीजों से बचना चाहते हो तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम्हें अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांगनी है, शायद मैं उस मोटे को छोड़ दूं। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो आपस से बात करने लगते हैं, आखिर में ये सब जो भी हो रहा है वो सिर्फ ली टियानमिंग के कारण हो रहा है, उसने जो यंग मास्टर वूसेंग का मजाक उड़ाया था उसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। यंग मास्टर वूसेंग बस उससे इतना ही तो चाहते कि वो अपने घुटनों पे आके उनसे माफी मांग ले और ये सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाए। अगर ली टियानमिंग अपने घुटनों पे आके उनसे माफी मांग लेता तो सारा झगड़ा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर ली टियानमिंग ने ऐसा नहीं किया तो सच में काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। वो सारे लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बंदा कहता है, वहाँ देखो वहाँ फिर से कोई फाइट करने वाला है। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं जाओफेंग होता है जो उसी बंदे को चैलेंज करने के लिए आया होता है जिससे फैटी अभी लड़ रहा होता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो कहने लगते हैं, ये तो वही बंदा है ना जो अभी ली टियानमिंग के साथ खड़ा था, क्या वो अभी लड़ने वाला है। टियानमिंग की सिस्टर भी ये देख के काफी हैरान होती है और वो जाओफेंग को रोकने के लिए जाने लगती है, लेकिन टियानमिंग उसे वहीं पे रोक देता है और कहता है कि उससे लड़ने दो। फिर वो लड़का जाओफेंग से कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर जाओफेंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो कहता है मेरा नाम जाओफेंग है और मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है जाओफेंग को एंशिएंट रॉयल फैमिली से कितना ज्यादा नफरत है और ये बंदा भी एंशिएंट रॉयल फैमिली का ही एक मेंबर है, जिसकी वजह से जाओफेंग अभी इतना ज्यादा गुस्से में है और उसे मारना चाहता है। ये सुनकर उसका अपोनेंट हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम मुझे मार सको। जाओफेंग कहता है, मेरे पास तुम्हें मारने की हिम्मत है कि नहीं तुम आके खुद देख लो। यही कहने के साथ जाओफेंग अपने दोनों डैगर को बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ वो अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसे देख के उसका अपोनेंट अपने मन में कह रहा होता है, इसे देख के लगता नहीं कि कमजोर होगा और ये बंदा फैटी से तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा टियानमिंग के लिए। अगर मैंने इसे एक अच्छा सबक सिखाया तो टियानमिंग के लिए भी एक अच्छा सबक होगा। वूसेंग भी पीछे से कह रहा होता है, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया, तुम्हें उससे बिल्कुल भी
डरने की जरूरत नहीं है, तुम बड़ी आसानी से उसे हरा सकते हो। सुनकर वो बंदा कहता ठीक है, आज मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, ये रिग्रेट करेगा मुझसे लड़ने के लिए। यही कहने के साथ वो जाओ फेंग के ऊपर अपने कैंपेन बीस के साथ अटैक करने के लिए जाने लगता है और साथ ही साथ अपने डीमन फॉग का भी यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पूरे अरेना में स्मोक ही स्मोक हो जाता है। उसके बीच में से वो बंदा कहता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत थी कि तुमने मुझे चैलेंज किया है, जबकि तुम्हारे पास कोई कैंपेन बीस भी नहीं है, वो मर चुका है पहले ही, जबकि तुम्हारा कैंपेन बीस पहले ही मारा जा चुका है, तो तुम जिंदा रह के क्या करोगे, मैं आज तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। इतना कहने के साथ ही वो अपने कैंपेन बीस को ऑर्डर देता है 8 पार्ट डीमन फ्लेम को रिलीज करने के लिए। ये सुनकर उसका कैंपेन बीस अपने सही से फ्लेम को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उस अरीना के अंदर से काफी रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से बाहर जितने भी खड़े लोग होते हैं उनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वो आपस में बात करने लगते हैं आखिरकार अरीना में अचानक इतना ज्यादा फॉग कहाँ से आ गया और इतनी ज्यादा लाइट क्यों निकल रही है, अंदर क्या हो रहा है, हमें तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और इस स्मोक का फायदा उठा के वो बंदा जाओ फेंग के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है और अपनी तलवार लेके जाओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो जाके जाओ फेंग के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले जाओ फेंग उसके सामने आ जाता और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके शरीर में जो आत्माएं कैद होती है वो उसे रिलीज कर देता और उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। और वो सारी आत्माएं बाहर आने के बाद चिल्लाने लगती है हमें ह्यूमन ब्लड पीना है, हमें ह्यूमन हार्ट खाना है। यही कहने के साथ वो सारी आत्माएं उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और उसकी एक एक हड्डियां तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से चीखने लगता है। ये सुन के बाहर जितने भी खड़े लोग होते हैं उनके दिल दहल जाते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार नेंगचेन के साथ क्या हुआ जो इतनी तेजी से वो चिल्ला रहा है, अंदर क्या हो रहा है। वो इतना कहते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है अरीना से कोई उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं आज आप सभी के लिए 2 एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाई, मेरा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। एक बार आप मेरी दूसरी सीरीज को भी जाकर सपोर्ट कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। और जो भी मुझे थोड़ा बहुत ही सपोर्ट करना चाहता है वो मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।